बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं आयशा मतीन। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भारतीय फौजी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल पूरे होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की बहाली पर खैर मकदम करता हूं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर कुव्वत से दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि डस्का और सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश न आए। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन से चौधरी सलीम बरियार और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुबारकबाद पेश की। और मुल्क में रमजान से पहले ही चीनी का बहरान सर उठाने लगा। चीनी की शदीद किल्लत, यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि भारतीय फौजी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल पूरे होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूं। 2 साल कबल आज के रोज हमने वक्त और जगह का इंतखाब करके बतौर कौम भारत को भरपूर जवाब दिया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय फजाइया के 2 तैयारे मार गिराए थे और एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में भी ले लिया था। उनका कहना था कि बतौर काबिल फख्र और पुरएतमाद कौम हमने वक्त और मकाम का इंतखाब करके भरपूर जवाब दिया। भारत का पकड़ा गया पायलट वापस करके भारतीय गैर जिम्मेदाराना फौजी इकदाम पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हम हमेशा अमन के लिए काम करते हैं और तमाम मसाइल को डायलॉग से हल करने का अज़्म रखते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ते के हवाले से कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की बहाली का खैर मकदम करता हूँ, लेकिन मजीद पेशरफ्त के लिए साजगार माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत कश्मीरियों के इस्तिस्बाब राय का मुतालबा पूरा करने के लिए जरूरी इकदाम करे। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर कुव्वत से दिया जाएगा। DGISPR का कहना है कि 27 फरवरी 2019 से इस बात का सबूत है कि पाक फजाइया कौम के ताउन से हर किस्म के खतरात से वतन अजीज का दिफा करेगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि तादाद नहीं, पुरअज़्म कौम की हिम्मत और हौसला ही है जो फतह देती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर कुव्वत से दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि डस्का और सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना है कि NA-75 को हुकूमत इसलिए चैलेंज कर रही है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। एक हल्का खुलने से पूरी हकीकत सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत धांधली के बावजूद इलेक्शन हार गई, इसलिए साफ और शफाफ इलेक्शन से डरती है। ये जानते हैं आज़ाद और शफाफ इलेक्शन हुआ तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मरियम नवाज का कहना था कि लॉन्ग मार्च की तैयारी इंशाल्लाह अब शुरू होगी। डस्का और सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। उन्होंने मजीद कहा कि PTI अरकान अब अपनी ही जमात को वोट देने को तैयार नहीं और नहीं जानती कि यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे या नहीं। अलबत्ता वो उम्मीदवार हैं और खुद राब्ते कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से चौधरी सलीम बरियार की मुलाकात हुई। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं एहसान इलाही अपनी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुबारकबाद भी पेश की गई। मुलाकात में सालिक हुसैन, चौधरी सलीम बरियार, शाफे हुसैन, मोहम्मद खान भट्टी, सबाहत इलाही और राना खालिद भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ाती काविशों से पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जो मिसाल पंजाब ने पेश की है उसकी तकलीद बाकी सूबों को भी करनी चाहिए। सेनेट समेत कौमी मसाइल पर भी ऐसे ही यकजहती को परवान चढ़ाया जाना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं को एतमाद में लिया है।
इन्हीं राबतों की वजह से पंजाब में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। हमने बातचीत के जरिए ही KPK में सेनेट का मामला हल करवाया था। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सरदार तनवीर अकेले उम्मीदवार थे, सब ने कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारे कहने पर ही दस्तबरदार होने का ऐलान किया, जिसके नतीजे में हाजी बलोर, गुलाम अहमद बलोर और दीगर रहनुमा बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए थे। उनका मजीद कहना था कि सरदार तनवीर के साथ जो वादे किए गए थे वो तो पूरे ना हो सके, लेकिन उन्होंने जो वादा हमारे साथ किया था उसको निभाकर उसूली सियासत को परवान चढ़ाया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क में रमजान से पहले ही चीनी की किल्लत और यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई है। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 रोज से चीनी गायब है और शहरी खुली मार्केट से 30 से 35 रुपए महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो मुकर्रर है। तहम 2 रोज से चीनी गायब होने की वजह से शहरी परेशान हैं, जबकि स्टोर्स हुक्काम को आइंदा 7 रोज तक चीनी ना होने का बताया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के पास इस वक्त चीनी मौजूद नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स मकामी सतह पर चीनी खरीदने में नाकाम रहता था, जिसके बायस चीनी की खरीदारी के लिए 6 टेंडर्स जारी किए गए, लेकिन छठे टेंडर पर सिर्फ 20,000 मेट्रिक टन चीनी का सौदा हो सका। मकामी सतह पर खरीदी गई चीनी की दस्तयाबी में मजीद 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, जबकि TCP यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से दरामदी चीनी का टेंडर 2 मार्च को खुलेगा और दरामदी चीनी का सौदा होने के बाद भी चीनी की दस्तयाबी में 2 हफ्ते लग सकते हैं। टैलेंट न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।